हेलो किड्स, होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हमारा जो चैप्टर था पार्ट है जो कि है भैया हमारी चिड़िया रानी, इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो बच्चों यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है, देखिए इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। इस चित्र में आपको सबसे पहले एक पेड़ की डाली दिखाई दे रही है और घोंसले पर चिड़िया बैठी है और घोंसले के अंदर चिड़िया का बच्चा है और आसपास कुछ बादल भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे इसे? चित्र में हमें डाली, घोंसला, चिड़िया, चिड़िया का बच्चा, चिड़िया का बच्चा और बादल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बादल दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप पहला उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न है, यह किस पक्षी का घोंसला है? तो बच्चों आप पहचान गए होंगे ये किस पक्षी का घोंसला है। बया। तो हम क्या लिखेंगे? यह बया पक्षी का घोंसला है। घोंसला है। फिर पूर्णग्राम। अगला प्रश्न है, आपके अनुसार घोंसले में बैठी बया क्या सोच रही होगी? देखो बया यहाँ घोंसले में बैठी है और घोंसले के अंदर उसका बच्चा भी है। तो ये आप अपने अनुसार लिख सकते हैं कि बया अपने बच्चे के देखभाल के बारे में सोच रही होगी। हो सकता है बया अपने बच्चे के लिए दाना और पानी लाने के बारे में सोच रही हो, है ना? तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, घोंसले में बैठी बया। आप कैसे लिखेंगे? घोंसले में बैठी बया, घोंसले में बैठी बया अपने बच्चे की देखभाल के बारे में सोच रही होगी। ठीक है, आप अपने अनुसार भी ये उत्तर लिख सकते हैं। सोच रही होगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, चिड़िया अपना घर बनाने के लिए तिनके कहाँ से लाती होगी? तो बच्चों बहुत सारी जगह है जहाँ से जो चिड़िया है अपना घर बनाने के लिए तिनके ला सकती है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? वो सूखी झाड़ियों से ला सकती है तिनके, वो बगीचे से ला सकती है, खेतों से ला सकती है। ठीक है, तो आप इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? चिड़िया अपना घर बनाने के लिए तिनके, चिड़िया अपना घर बनाने के लिए बगीचे से, खेतों से और झाड़ियों से तिनके लाती होगी।
आप और भी जगहों के नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, आपने किन किन पक्षियों के घोंसले देखे हैं? तो बच्चों, आपने जिन भी पक्षियों के घोंसले देखे हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। आप में से बहुत सारे बच्चों ने किस किस के घोंसले देखे होंगे बताइए। एक कॉमन घोंसला कबूतर, कबूतर का घोंसला बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा। कबूतर, गौरैया, ठीक है, गौरैया, और कौवे का घोंसला भी बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा। कौवा, तोता, तोता कहाँ पर घर बनाता है? पेड़ पर। आपने देखा होगा पेड़ का जो तना होता है उस पर होल बनाकर, छेद बनाकर, ऊंचे ऊंचे पेड़ों के तने पर होल रहता है। एक्चुअली बनाता नहीं है, ऑटोमेटिकली जैसे होल बने रहते हैं तो उसमें वो अपना घोंसला बना लेता है, ठीक है, उसमें रहता है। तो इस तरीके से आपने जिन भी पक्षियों के घोंसले देखे हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, बया रानी अपना घर तिनकों से बनाती है, हम अपना घर बनाते समय किन किन वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, सोचकर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर चीज़ों के नाम लिखने हैं जिससे हम अपना घर बनाते हैं। तो हम अपना घर किससे बनाते हैं? ईंट और सीमेंट, सीमेंट, रेत, लोहा, लोहे का बहुत इस्तेमाल होता है घर बनाने में मजबूती के लिए। लकड़ी, लकड़ी के दरवाजे बनते हैं, ठीक है, आदि। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों के नाम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, पढ़िए, समझिए और रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बया के काम, आपके काम। तो बच्चों, बया के क्या काम है वो आपने इस तरफ लिखने हैं और आपके क्या क्या काम है वो आपने इस तरफ लिखने हैं। तो बया का काम है दाना लाना, और क्या काम है? घोंसला बनाना, घोंसला बनाना। और क्या करती है बया? अंडे देना, अंडे देना, और अपने बच्चों की देखभाल करना, बच्चों की देखभाल करना। बया के जो बच्चे होते हैं उनकी देखभाल करेगी, बच्चों की देखभाल करना। और आपके क्या काम है बच्चों? स्कूल के लिए तैयार होना, पढ़ाई करना। स्कूल में आप पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करना। फिर गृह कार्य करते हो, घर का काम, गृह कार्य करना। घर में बड़ों की मदद करना, ये भी आपका काम है। तो आप कैसे लिखेंगे? घर में बड़ों की या सबकी मदद करना, बड़ों की या सबकी मदद करना। आप बच्चों बड़ों की जगह लिख सकते हैं सबकी, है ना, हमें सबकी मदद करनी चाहिए। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? सबकी, सबकी, सबकी मदद करना। तो इस तरीके से आप अपना ये उत्तर लिखेंगे। अगला है, नीचे दिए गए शब्दों को उलट कर लिखिए और नए शब्द का आनंद लीजिए। चलिए अगले क्या शब्द बनेंगे? जैसे नदी, पहले दी लिख दिया और न, तो क्या बन गया? दीन। ऐसे आप बाकी शब्दों को उल्टा कीजिए। बस का शब्द, दबा, बाद, हीरा, राखी, नीरा, रानी, ठीक है, रा पहले लिख दिया, नी बाद में डाल दिया। रीना, नारी। तो इस तरीके से आप इसे करेंगे। अगला है, नीचे लिखे विपरीत अर्थ वाले शब्दों का मिलान कीजिए। विपरीत अर्थ मतलब उल्टे।
तो दूर का उल्टा क्या होगा, पहले हम शब्द पढ़ लेते हैं। दूर, ऊंची, रोना, ठंडा। नीची, निकट, गर्म, हंसना। तो दूर का क्या होगा, निकट। वैसे आप दूर का पास बोलते हो तो पास का दूसरा शब्द है निकट। ऊंची, नीची, रोना, हंसना, ठंडा, गर्म। ठीक है। अगला है, नीचे दिए गए शब्दों में से तुक मिलाने वाले शब्दों को ढूंढकर लिखिए। तो बच्चों पहला है रानी, पानी, ये आपको दिया हुआ है। अगला ढूंढते हैं तब। तब का राइमिंग वर्ड या तुक वाला शब्द क्या होगा? राइमिंग तुक वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? राइमिंग वर्ड। तब, जब, जब। अगला लाती, लाती। अब ढूंढिए कहाँ पर है ती? बनाती, उसी के नीचे बनाती, बनाती। फिर है आकर, लाकर, आकर, लाकर। अगला रहेंगे, कहेंगे, रहेंगे, कहेंगे, कहेंगे। ठीक है। एक और बचा है तिनके, जिनके। तो आप इसे यहाँ लिख लीजिए, तिनके, जिनके। अगला प्रश्न है, कविता को पढ़कर पंक्तियाँ पूरी कीजिए। तो बच्चों इस कविता को जब आपने पढ़ा है तब आपको भी ये लाइन्स याद होंगी। अगर नहीं है तो आप उनको फिर से पढ़कर इन पंक्तियों को पूरा कर सकते हैं। तिनके लाकर महल बनाती, महल बनाती। आगे, ऊंची डाली पर लटकाती, ऊंची डाली पर लटकाती। ठीक है। आगे, तुझको दूर न जाने देंगे, तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से, दानों से आंगन भर देंगे, आंगन भर देंगे। ठीक है। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को पूरा करेंगे। अगला प्रश्न है, जब एक हो तो वह तिनका कहलाता है और अनेक हो तो तिनके। अनेक मतलब एक से ज़्यादा, जिसे हम बहुवचन भी बोलते हैं। नीचे दिए गए एक वचन शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। ठीक है। एक वचन मतलब एक, बहुवचन मतलब एक से ज़्यादा। तो बच्चों तिनका का लिखा हुआ है तिनके, दाना, दाने, अंडा, अंडे, बच्चा, बच्चे। ठीक है। इस तरीके से आप ये बहुवचन बनाएंगे। अगला प्रश्न, खेल खेल में। तो बच्चों हमें यहाँ पर कविता में आए शब्दों को खोजना है और उन पर घेरा लगाना है, गोला लगाना है, जैसे कि इन्होंने लगाया है दाना। फिर और बताइए आपको कोई और शब्द मिल रहा है जिस पर, जो कि इस पाठ पर आया है, इस कविता में आया है? चिड़िया। ठीक है। और हौज, ठंडा, तिनका, और बताइए डाली, निगरानी, अंडा। ठीक है बच्चों। और आपको कहीं मिल रहा है पानी, इस तरीके से पानी भी बन जाएगा, ठंडा ठंडा पानी। और कुछ
तो बच्चों इस तरीके से हम इसे पूरा करेंगे। आपको कोई और शब्द मिलते हैं तो वो भी आप गोला लगा सकते हैं। पाठ में बया रानी नदियों से पानी लाती है, वह नदियों के अतिरिक्त अलावा कहाँ कहाँ से पानी लाती होगी? रिक्त स्थानों में लिखिए। इन खाली जगहों में आपको लिखना है कि चिड़िया रानी कहाँ कहाँ से पानी लाती होगी नदी के अलावा। तो आप लिख सकते हैं झील, पानी जहाँ जहाँ से भी है उसको मिलता होगा, जहाँ भी पानी है वो जगह आप लिख सकते हैं। झरने, नहर, तालाब, पोखर। ठीक है, इस तरीके से आप जगहों के नाम लिखेंगे जहाँ से भी पानी मिल सकता है चिड़िया रानी को। अगला प्रश्न है, अपनी मनपसंद चिड़िया का चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। तो बच्चों यहाँ पर आप अपनी मनपसंद चिड़िया का चित्र बना के उसमें रंग भरेंगे। ठीक है, इस जगह पर। अगला है, आओ बयां के लिए घर बनाएं। आओ बयां के लिए घर बनाएं। केतकी बयां के लिए घर बना रही है। क्रम से बताइए कि उसे क्या पहले करना चाहिए और क्या बाद में। बच्चों इसमें घर बनाने का क्रम दिया हुआ है लेकिन ऊपर नीचे लिखे हुए हैं। ठीक है, सारी जो क्रम है वो ऊपर नीचे है, तो आपको इसको सही तरीके से लिखना है कि पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। घर बनाने का क्रम सही लिखना है। तो सबसे देखिए, पहले हम इन्हें पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है? केतकी ने बयां के लिए बनाए घर पर रंग लीपा। नन्ही चिड़िया केतकी के बनाए घर में चली गई। केतकी ने चिड़िया के घर को अपने दादाजी की मदद से पेड़ की टहनी पर टांग दिया। केतकी ने सोचा कि उसे बयां के लिए घर बनाना चाहिए। केतकी ने माँ से गत्ते, कील, कुछ कतरने और कैंची मांगी। केतकी ने माँ की मदद से एक सुंदर सा घर बनाया। तो बच्चों आपको क्या लगता है सबसे पहले क्या होगा इसमें? सबसे पहले केतकी ने सोचा कि उसे बयां के लिए घर बनाना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद उसने क्या किया? केतकी ने माँ से गत्ते, कील, कुछ कतरने और कैंची मांगी। फिर केतकी ने माँ की मदद से एक सुंदर सा घर बनाया। उसके बाद केतकी ने बयां के लिए बनाए घर पर रंग लीपा। ठीक है, रंग लगाया। फिर केतकी ने चिड़िया के घर को अपने दादाजी की मदद से पेड़ की टहनी पर टांग दिया। ये आपका 5वां 5th। उसके बाद नन्ही चिड़िया केतकी के बनाए घर में चली गई। तो ये हमारा सीक्वेंस होगा, क्रम होगा। ठीक है, चलिए आगे है भूल भुलैया। चित्र में दी गई पक्षियों की भूल भुलैया में घर ढूंढने में चिड़िया के बच्चों की सहायता कीजिए। देखो बच्चों, यहाँ पर है चिड़िया का बच्चा और यहाँ पर है उसका घर। ठीक है, अभी बच्चे घर तक कैसे पहुँचेंगे आप देखिए। अगर बच्चा यहाँ से जाता है तो ये तो रुक जाएगा, आगे तो रास्ता ही नहीं है। तो क्या करेंगे, इसका रास्ता हम इधर से बनाएंगे। ठीक है, इस तरफ से बनाएंगे। यहाँ से गया, इधर से जाएगा आगे, फिर ऊपर, फिर इधर से और आखिरी में यहाँ से चिड़िया का बच्चा अपने घर में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे पूरा करेंगे। अगला है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि बया और इस बच्ची के बीच क्या बातचीत हो रही होगी। देखो बच्चों, यहाँ बच्ची है और इधर बया है, तो इसमें डायलॉग्स जो है आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि बच्ची क्या कह रही होगी और बया ने क्या उत्तर। आप इसे अपने हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं कि बच्ची ने बया से पूछा कि बया तुम कैसी हो और यहाँ क्या कर रही हो। तो बया उत्तर देगी कि मैं ठीक हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए दाना लेने आई हूँ। ठीक है, इस तरीके से जो आपके मन में आए वो आप यहाँ पर डायलॉग्स अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। ठीक है, अगला है आवश्यक सामग्री क्या बनाना है, आइए बनाएं। एक चिड़िया बनाई है। देखो बच्चों, इसके लिए आपको क्या करना है, पुराने समाचार पत्र या एक पुराने कैलेंडर
कैंची, गोंद, पुराने बटन, स्केच पेन, रंगीन कागज़, गोल आकार के लिए एक चूड़ी। इन सभी सामग्री की ज़रूरत है और इसमें जो स्टेप्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसे पूरा करेंगे और चिड़िया को बनाएंगे। बच्चों, पहले स्टेप में आपको एक चूड़ी से क्या करना है, सर्कल बना लेना है, फिर उसको हाफ कर देना है। उसके बाद थर्ड स्टेप में आप जो पेपर लेंगे या कैलेंडर का पार्ट लेंगे या न्यूज़पेपर लेंगे, उसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ठीक है, और फिर उसको भी बीच से मोड़ देंगे। आप देखो इसमें किस तरीके से मोड़ा है। और फिर जो सर्कल आपने काटा था, सेमी सर्कल बनाया था, उसमें कुछ ड्रॉ कर लेंगे। आईज़ बना दिया, बीच में कट लगा दिया, ठीक है, ये कट लगा दिया है और उसकी चोंच भी बना दी चिड़िया की। अब आगे उसको जो कट है उसके अंदर से आपने जो ये फैन बनाया है उसको डालना है ताकि दोनों साइड के पंख बन जाएं। तो इस तरीके से आपकी चिड़िया बन जाएगी। आशा है आप ज़रूर कोशिश करेंगे इसे बनाने के लिए। अगला है बूझो तो जाने। ये आपकी पहेली है। हरी वस्त्र और लाल चोंच है, वस्त्र मतलब कपड़े, लाल चोंच है, रटना इस जिसका काम, ये रटती है या रटता है, कुतर कुतर कर फल खाता है, लेता हरि का नाम। कौन है ये पक्षी? ये है तोता, ठीक है, उत्तर है तोता। फिर कंठ सुरीला रंग से काली, सबके मन को भाती, बैठ पेड़ की डाल पर जो सबको गीत सुनाती। बताओ बच्चों कौन? कोयल। कोयल काली होती है और उसकी आवाज़ बहुत सुरीली होती है, मीठी होती है। बड़े सवेरे घर की छत पर मिलता काँव काँव, गाँव गाँव। बड़े सवेरे घर की छत पर मिलता गाँव गाँव, काले रंग का पक्षी होता करता काँव काँव। कौन है ये? काँव काँव कौन करता है बच्चों? कौवा। ओके, तो ये है इसका उत्तर। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ पूरा होता है। आई होप आपको ये पूरा समझ आया होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।